फिक्र में अब एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान किसी मुद्दे पर एक साथ आ सकते हैं? अभी के हालात में क्या लगता है आपको? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा हालात को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन ऐसा हुआ है। रूस में मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की 7वीं बैठक हुई। इस बैठक में भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस समेत 10 देशों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ये सारे देश मिलकर अमेरिका के एक प्लान का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही तालिबान को धमकी देते हुए कहा था कि वो किसी भी कीमत पर बगराम एयरबेस तालिबान से वापस लेंगे। लेकिन मॉस्को में एक साथ आए 10 देशों ने अमेरिका का नाम लिए बिना अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र, एकजुट और शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के अटूट समर्थन की पुष्टि की। सभी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि वो काबुल की धरती का इस्तेमाल पड़ोसी देशों और अन्य जगहों की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नहीं होने देंगे। यह पहली बार था जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी इस बैठक में शामिल हुए, जबकि रूस ही पहला देश है जिसने तालिबान सरकार को सबसे पहले आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। अमेरिका अफगानिस्तान की उस जमीन पर फिर लौटना चाहता है जहां से वो 20 वर्षों तक जंग के बाद बगैर जीते लौट गया था। लेकिन इस बार रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि भारत ने ना कह दी है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत ने बगराम एयरबेस पर अमेरिका की वापसी का विरोध किया है। भारत का यह स्टैंड सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि नई विश्व राजनीति का ऐलान है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के खिलाफ यह रुख तब अपनाया है जब कल ही यानी 9 अक्टूबर को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली बार भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो भारत में 16 अक्टूबर तक रहेंगे। पहले समझते हैं कि आखिर ट्रंप को बगराम एयरबेस क्यों चाहिए, फिर आपको बताएंगे कि भारत ने इसका विरोध क्यों किया है। देखिए, लॉजिस्टिकली समझिए इसको कि बगराम एयरबेस की इंपॉर्टेंस क्या है। बगराम से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर ही चारों तरफ दुनिया की 85% आबादी बसती है। यहां से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर दुनिया का 75% दुर्लभ खनिज भंडार है। यहां से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर दुनिया का 70% तेल का भंडार है। यहां से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर दुनिया का 65% प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसके साथ ही अमेरिका यहां से सेंट्रल एशिया पर नजर रख सकता है। चीन के शिनजियांग का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। शिनजियांग में लोपनूट टेस्ट साइट और मिसाइल साइलो फील्ड है। अमेरिका यहां से ईरान, पाकिस्तान, चीन पर एक साथ नजर रख सकता है। इसके साथ ही वो ISIS के, अलकायदा, तालिबान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यह अमेरिका के लिए फॉरवर्ड बेस की तरह इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के लिए बगराम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यह पूरे 77 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ हजारों सैनिकों के रहने का इंतजाम है, वेपन डिपो है, बड़े फाइटर जेट की तैनाती की सुविधा है। यहाँ एक रनवे 3500 मीटर से ज्यादा लंबा है। यहाँ 100 फाइटर जेट की पार्किंग की सुविधा है। लेकिन अब 10 देश मिलकर बगराम में अमेरिका की वापसी के खिलाफ आ गए हैं। भारत के लिए स्टैंड कितना अहम है, यह भी समझते हैं। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सीमित भूमिका हो। भारत चाहता है कि रूस, ईरान, मध्य एशिया से क्षेत्रीय संतुलन हो, ना कि अमेरिका के इशारे पर। भारत रूस और ईरान के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान के जरिए भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जहां अपार खनिज संपदा है। बगराम में अमेरिका की वापसी से पाकिस्तान के साथ उसके समीकरण मजबूत हो सकते हैं, जो भारत के हितों के खिलाफ है। बगराम में अमेरिका की मौजूदगी से चीन, अफगानिस्तान, पाक कॉरिडोर में तनाव बढ़ सकता है। भारत नहीं चाहता है कि उसका क्षेत्र किसी पावर गेम में उलझे। यानी भारत का बगराम एयरबेस पर अमेरिका की वापसी का विरोध कोई एंटी अमेरिका कदम नहीं, बल्कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। आप भी मॉस्को में अमेरिका के विरोध वाली ये रील जरूर देखें।